दोस्तों, कर्म करना हमारे हाथ में है, किंतु कर्म फल विधाता के हाथ में होता है। किंतु कभी कभी विधाता स्वयं चाहकर भी हमें भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकते। आज की हमारी यह कहानी एक निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी की है, जिन्हें भगवान ने बहुत कुछ देना चाहा, किंतु उनकी मूर्खता से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। साथियों, किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती थी, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं प्रदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी आय करेंगी और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्कसंगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया, किंतु उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, कोई उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजर रहे थे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। माँ पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो वह ब्राह्मण, ऊपर से दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, यह मृत्युलोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर करवाओगी? माँ पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भोलेनाथ बोले, वह भाग्यहीन है। पार्वती उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखाई, मगर माँ पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार कर भोलेनाथ को माँ पार्वती की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को न जाने क्या सूझा। उसने सोचा कि वह अपनी आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के पश्चात ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत लौट गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माँ पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरीके से उस ब्राह्मण को धनवान देखना चाहती थी। माँ पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है गोरे, इतनी उदास क्यों हो? माँ पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें से आप किसी एक को धनवान बना दें। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगी। भोलेनाथ बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और कुछ दिनों के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मण के परिवार के पास पहुंच गई। ब्राह्मण परिवार भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को चरण स्पर्श की। भगवान शिव बोले, तुम तीनों अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होती हुई बोली,
पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो क्या चाहती हो। काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मंत्रमुग्ध हो उठा। उसने सोचा, मैं ही इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करूंगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मणी को अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय रे मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरी पत्नी वापस ला दें, मुझे इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वापस आ गई। अपनी पत्नी को अपने सामने देख ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से भी कहा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो बेटा। ब्राह्मण पुत्र काफी सोचने समझने के बाद कहने लगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान ही बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर माँ पार्वती ने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन है। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। प्यारे साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।